देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है, नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्लांट लाइफ दैट ग्रोज नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब क्या है कि प्लांट जो है यहाँ ग्रो होगा लेकिन यहाँ किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, नेचुरली ग्रो होगा स्पेसिफिक रीजन में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट या सॉइल या टोपोग्राफी की वजह से होगा, लेकिन ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं है कि ह्यूमन वाटर कर रहा है, ह्यूमन कुछ और कर रहा है देन वो ग्रो हो रहा है, नहीं। नेचुरल वेजिटेशन नेचुरली ग्रो होगा, दैट्स वाई नेचुरल वेजिटेशन। तो टाइप्स अगर देखें नेचुरल वेजिटेशन का तो फॉरेस्ट आएगा, ग्रासलैंड आएगा, श्रब्स आएगा, डेजर्ट वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। देन मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं होते हैं, ठीक है। तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या क्या आएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। एंड ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या आएगा, इसमें आएगा ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब हम जो है इतने सारे कितने कितने तरह के नेचुरल वेजिटेशन हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रासलैंड हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, डेजर्ट वेजिटेशन हो सकता है। देन हमने मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टाइप क्या देखा कि मॉइस्ट ट्रॉपिकल में क्या क्या होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन होगा, देन ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन होगा और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी होगा। और ड्राई में ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन होगा, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होगा और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा। तो ये ड्राई और वेट के बेसिस पे है, बेसिकली रेनफॉल के बेसिस पे है, ठीक है। देन अब देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है कैसा होगा, ठीक है। सो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे रेनफॉल 200 से ऊपर होगा, कितना होगा 200, और टेम्परेचर कितना रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। लोकेशन अगर देखें ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का तो वेस्टर्न घाट तमिलनाडु के कोस्ट के पास मिलेगा, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में, लक्षद्वीप में और पूर्वांचल हिल में नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। कहाँ कहाँ, वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु कोस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप और पूर्वांचल हिल। स्ट्रक्चर अगर देखें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई हीट और ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू हाई हीट ह्यूमिडिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और एवरग्रीन नाम इसलिए है कि ट्री जो है क्या नहीं करती, अपने पत्तों को नहीं गिराती, ठीक है। ट्रीज डोंट शेड देयर लीव्स, कि उनके जो है पत्ते नहीं झड़ते, नहीं गिरते, जैसे कि हम देखते हैं ऑटम में। तो यहाँ पे क्या होता है, इन सारे जो है ट्रीज में एवरग्रीन फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक ही है कि इनके जो है पत्ते नहीं झड़ते, ठीक है, और कंटिन्यूअस ग्रीनरी बनी रहती है। ये ट्रीज जो है ग्रीन ईयर अराउंड देखेंगे कि ये ग्रीन ही है और कांस्टेंट कैनोपी है, दैट्स वाई हम क्या कहते हैं इनको, एवरग्रीन। और वेल स्ट्रेटिफाइड होंगे, मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। लोअर लेयर में श्रब्स होगा, मिडिल और अपर लेयर में शॉर्ट और टॉल जो है ट्रीज होगा। और यहाँ पे फास्ट डिकम्पोजिशन होगा लीफ लिटर का, ठीक है। जो भी लीफ वगैरह गिरेगा तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ह्यूमिड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हॉट है। तो हॉट अगर कोई एरिया है तो वहाँ फास्ट डिकम्पोजिशन होता है लीफ लिटर का, ठीक है। बेयर सॉइल सरफेस इसीलिए हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी लीफ लिटर गिरेगा एक तो कम गिर रहा है, ठीक है। डेसिडुअस में क्या देखेंगे कि लीफ गिरता रहता है, तो एक तो यहाँ पे लीफ वगैरह कम गिर रहा है और जो भी गिरेगा तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। अब फ्लोरा अगर देखें, ये पूछा जा चुका है काफ़ी बार, ठीक है, देन ध्यान रखना है। फ्लोरा अगर देखें यहाँ है क्या, तो इबोनी, महागोनी, रोजवुड, याद रखना है कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का है। इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबड़, एनी, जैकफ्रूट, इपीफाइट यहाँ पे होता है, प्लांट ग्रो करता है अदर ट्री पे, तो ये वाली चीज़ को तो भूलना ही नहीं है। इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबड़, एनी, जैकफ्रूट, इपीफाइट्स, ठीक है, याद कर लेना इसको। इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबड़, एनी, जैकफ्रूट, इपीफाइट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अदर ट्रीज। देन मीजोफाइट्स और मीजोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है, क्या है, मीजोफाइट्स और मीजोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं देख लेते हैं। यहाँ जो ये मीजोफाइट होते हैं, ये जो है अडेप्ट होते हैं मॉडरेट मॉइस्चर कंडीशन के लिए। मीजो मीन्स क्या है, मॉडरेट, इन बिटवीन है। ये ना तो ज़्यादा ड्राई में रह सकते हैं ना ही ज़्यादा वेट में रह सकते हैं, तो ये मीजोफाइटिक इन्वायरमेंट में मिलेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे विथ एवरेज टू हॉट टेम्परेचर में ये मिलेगा, ठीक है, और मॉडरेट सॉइल मॉइस्चर में ये मिलेगा। मीजोफाइट, मीजो जो है ये मॉडरेट एरिया में ही मिलेगा। और ये कहाँ ग्रो होता है, वेल ड्रेन्ड सॉइल में ग्रो होता है, कल्टिवेबल फील्ड्स में, ग्रासलैंड्स में और फॉरेस्ट में। अब अगर मीजोफाइट्स का हम एग्जाम्पल देखें तो सनफ्लावर है, देन मेज,
ठीक है, कॉर्न, गावा, मैंगो, वीट, तो ये सब मीजोफाइट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या, जैसे एवरग्रीन का हमने सब कुछ देखा कि इन ट्रीज का जो भी है फ्लोरा का नाम याद रखना है, इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, एनी, जैक फ्रूट, इपीफाइट्स, ये सब कुछ। देन मीजो का हमने देखा कि मॉडरेट, मीजो से मॉडरेट याद रखना है, ठीक है। अब अगर कॉन्ट्रास्ट देखिए अदर प्लांट के साथ, तो हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, वाटर लविंग प्लांट्स, जैसे वाटर लिली और लोटस, ये कहाँ, ये क्या है, वाटर लविंग प्लांट्स, इनको जितना वाटर मिलेगा ये खुश हो जाएंगे, ठीक है। देन जीरोफाइट्स क्या होते हैं, ड्राई क्लाइमेट प्लांट्स हैं, तो ये ड्राई क्लाइमेट्स में जीरोफाइट्स हम देखते हैं, जैसे कैक्टस और एकेसिया। देन मीजोफाइट जो है इन बिटवीनर्स हैं, ये इनको मॉडरेट वाटर चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि क्रॉप प्लांट, ये क्या है, मीजोफाइट्स है, क्यों, क्योंकि इनको मॉडरेट चाहिए, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स जो भी है। अब अगर यहाँ पे देखें टिम्बर टाइप क्या क्या है, तो हार्डवुड है, ठीक है, फाइन ग्रेन्ड, हार्ड एंड ड्यूरेबल टिम्बर जो है आपको एवरग्रीन में देखने के लिए मिलेगा। हाई कमर्शियल वैल्यू का होता है बट चैलेंजिंग टू एक्सप्लॉइट। अब अगर देखें कि यहाँ पे क्या है चैलेंजेस इन एक्सप्लॉइटिंग हार्डवुड टिम्बर, तो यहाँ डेंस है, अंडर ग्रोथ हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, तो क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होता है। और एब्सेंस ऑफ प्योर स्ट्रैंड, मतलब यहाँ पे जो है मिक्स्ड स्पीसीज कॉम्प्लिकेट एक्सट्रैक्शन, क्योंकि प्योर स्ट्रैंड निकालना मुश्किल हो जाता है, मिक्स्ड स्पीसीज है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का भी जो है लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, रिमोट एरियाज विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए टिम्बर का एक्सट्रैक्शन जो है डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट हार्डवुड स्पीसीज अगर यहाँ देखें तो महागोनी, मीजुआ, वाइट सीडार, जामुन, केन्स, बैम्बू, ये सब कुछ रहेगा। तो ये हमने क्या देखा, मीजोफाइटिक प्लांट्स के बारे में भी जो है हमने देखा। देन हमने टिम्बर टाइप्स भी देख लिया, ठीक है, कि टिम्बर कितने कितने तरह का जो है एवरग्रीन में हमें मिल सकता है। हार्डवुड, हाई कमर्शियल वैल्यू, ये सब कुछ महागोनी, म्यूसा, वाइट सीडार, जामुन, केन्स, बैम्बू, ठीक है। तो जामुन भी जो है क्या है, एवरग्रीन ही है, ठीक है। महागोनी, म्यूसा, वाइट सीडार, जामुन, केन्स एंड बैम्बू, ठीक है। हम अभी क्या देख रहे हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। तो इसका लोकेशन अगर देखें तो ये लोकेटेड कहाँ पे है, वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है, असम में। इंडिया की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट में है, असम में है, लोअर ईस्टर्न हिमालयाज में है, उड़ीसा में है, अंडमान आइलैंड में हमें देखने के लिए मिलता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो ये कहाँ पे होगा, अकर्स इन एरियाज विथ स्लाइटली लेस रेनफॉल देन एवरग्रीन। तो एवरग्रीन का ही फीचर है, लेकिन यहाँ एक जो चीज़ है दैट इज़ कि यहाँ पे रेनफॉल कम है, एवरग्रीन में रेनफॉल ज़्यादा है और यहाँ पे रेनफॉल कम है। और ये मिक्सचर किस चीज़ का है, एवरग्रीन का है प्लस मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज का भी मिक्सचर है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे क्लाइंबर्स और अंडर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। ट्रांजिशनल टाइप देखें तो बिटवीन एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट के बीच में, अगर यहाँ से डेसिडुअस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खूब हरा भरा एवरग्रीन है, तो इन बिटवीन हम सेमी एवरग्रीन जो है देखेंगे, ठीक है। ये एक तरीके का क्या है, ट्रांजिशनल टाइप है। और ये लेस डेंस है देन एवरग्रीन, तो एवरग्रीन से तो कम ही डेंस होगा। ड्राई सीजन जो है यहाँ पे लॉन्गर है देन एवरग्रीन। एवरग्रीन में हम देखें तो बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा होता ही रहता है, ठीक है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये लेस डेंस है, मोर ग्रेगेरियस है, ठीक है, मोर ग्रेगेरियस है। और यहाँ पे जो है क्या है, फॉरेस्ट जो है लेस डेंस है। ट्री लीव्स इन फ्लॉक्स और कॉलोनीज, तो यहाँ पे ट्री हम देखेंगे तो ये ज़्यादातर कॉलोनीज में रहते हैं, जहाँ पे विथ मोर प्योर स्ट्रैंड देन इन वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो हमने वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या देखा कि प्योर स्ट्रैंड निकालना बहुत मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ये क्योंकि कॉलोनीज में होते हैं तो इनका प्योर स्ट्रैंड निकालना है आसान है। वहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और कॉम्पैक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस वजह से जो है, क्योंकि हम वहाँ क्या देखते हैं, अंडर स्टोरी है, ठीक है, कैनोपी है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है निकालने में, और यहाँ प्योर स्ट्रैंड को निकालना इजी है, ठीक है। देन स्पीसीज रिच अगर देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज रिच है। देन बटरेस ट्रंक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ट्रीज हैव यूजुअली बटरेस ट्रंक एंड एबंडेंट एपीफाइट्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देन फ्लोरा अगर देखें यहाँ पे वाइट सीडार, होलोक और काली, क्या फ्लोरा है, वाइट सीडार, होलोक और काली। अब इंपॉर्टेंट स्पीसीज अगर देखें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो वेस्टर्न घाट में क्या क्या है, लॉरेल, रोजवुड, म्यूजा, थॉर्नी, बैम्बू। क्या क्या है वेस्टर्न घाट में, लॉरेल, रोजवुड, म्यूजुआ और थॉर्नी बैम्बू। हिमालयन रीजन में अगर देखें वाइट सीडार, इंडियन चेस्टनट,
चंपा और मैंगो। तो इस चीज़ को याद करना ज़रूरी है। सेमी एवरग्रीन में क्या क्या आ रहा है वेस्टर्न घाट में लाउरेल है, रोजवुड है, म्यूजवा है, थॉर्नी बेम्बू है, ठीक है। देन हिमालय रीजन में वाइट सिडार है, इंडियन चेस्टनट है, चंपा है, मैंगो है। तो ये सारे जो है ना स्पीसीज को याद रखना जरूरी है। देन टिम्बर अगर देखें हार्डवुड, तो ये सिमिलर ही होता है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में देखते हैं, पर ये कंपैरेटिवली लेस डेंस होगा और मोर प्योर स्ट्रैंड होगा, और बेटर टिम्बर इंडस्ट्री यहाँ पे हो सकता है क्योंकि यहाँ निकालना ईजियर है। अब हमने देख लिया सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब देखते हैं ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन क्या है। ड्राई है मीन्स यहाँ पे रेनफॉल कम होगा, एवरग्रीन है मीन्स यहाँ पे जो है लीव्स जो है वो नहीं शेड होगा। तो तमिलनाडु के कोस्ट में हम देखते हैं रेनफॉल कम है, ठीक है, कितना 100 सेंटीमीटर यहाँ पे देख रहे हैं, 28 डिग्री जो है टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी जो है 75% है, और यहाँ शॉर्ट ट्रीज है, ठीक है, जामुन, टैमरिंद, नीम, ये सब क्या है, ये सब जो है ये सब एवरग्रीन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, जामुन, टैमरिंद, नीम, ठीक है, और ये मोस्टली क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर और कैस्यूरिना के लिए इसको जो है क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो जामुन, टैमरिंड, नीम ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एवरग्रीन है, ठीक है, याद रखना है। तो टैमरिंड भी एवरग्रीन है, नीम भी एवरग्रीन है, ठीक है। ये ड्राई एरिया में हो सकते हैं, लेकिन एवरग्रीन से एक बात याद रखना है कि इनके पत्ते नहीं गिरते, ठीक है। एक दो अगर ऐसे गिर जाए जनरली, बट वो वाला जो फीचर होता है कि सारे के सारे पत्ते जो है शेड कर जाते हैं, जो हम देखते हैं, ठीक है। स्पेशली आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे कि सारे के सारे पत्ते जो है ऑटम में देखने के लिए मिलेगा कि शेड कर जाते हैं, फिर स्प्रिंग में नए नए पत्ते आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला क्या है, डेसिडुअस का फीचर है। देन कैसुआरीना प्लांटेशन, ठीक है, कैसुआरीना प्लांटेशन क्या है, कैसुरीना और कैसुआरीना वॉट एवर इट इज। तो लोकेशन जो है इसका आंध्रा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, इन सारे जगह में मिलता है। अब ये इसका बेनिफिट क्या है, विंड कंट्रोल में, फायरवुड, पेपर पल्प के लिए यूजफुल है, टूरिज्म और मेडिसिनल वैल्यूज भी है, और वेस्ट लैंड का यूज हो जाएगा। कैसे, जैसे अगर कोई वेस्ट लैंड है जहाँ पे कुछ और ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे ये फास्ट ग्रो करेगी, सॉल्ट और ड्रॉट टॉलरेंट है, और स्टेबलाइज करेगी सैंड ड्यून्स को, ठीक है। और इंटर क्रॉप्स जो है यहाँ पे क्या लगाया जा सकता है, ग्राउंड नट, कुकुम्बर और पल्सेस। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैसुरीना के बारे में हमने देखा, आंध्रा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सारे जगहों में मिल रहा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट इसको कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को। रेनफॉल अगर देखें तो 70 to 20 सेंटीमीटर जो है देखने के लिए मिलता है, और ये मोस्ट वाइड स्प्रेड है। मीन्स क्या है, जो हम अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है देखते हैं, ठीक है, इसको हम मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। तो 70 to 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। ये वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है, इंडिया में हर जगह देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और फाउंड इन एरिया विद डिस्टिंक्ट ड्राई और वेट सीजन। और स्पेशली कहाँ, जहाँ पे ड्राई और वेट सीजन जो है देखने के लिए मिलता है डिस्टिंक्ट, तो वहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। देन मॉइस्ट डेसिडुअस जो है क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर होता है, एंड ड्राई जहाँ आ रहा है मीन्स रेनफॉल की कमी हो रही है, डेसिडुअस मीन्स उसका वही कैरेक्टरिस्टिक कि इसके जो है पत्ते, लीव्स जो है शेड करेंगे, ठीक है। तो मॉइस्ट डेसिडुअस जो है 100 to 200 और ड्राई डेसिडुअस 70 to 100, ठीक है, याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक यही है कि दे शेड लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। अब ये अपने पत्ते को गिराते क्यों हैं, ताकि ये क्या कर सके, कंजर्व कर सके वाटर को, ठीक है। और यहाँ पे ट्री जो है लेस डेंस होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट से। अब ये हमने किस चीज़ को देखा, तो हम किस चीज़ का देख रहे हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है इसका। अब मॉइस्ट डेसिडुअस को जो है डिटेल में देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है। लोकेशन देखें तो इसका नॉर्थ ईस्ट स्टेट, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। जहाँ पे भी याद रखना है कि मॉइस्ट डेसिडुअस कहाँ मिलेगा, जहाँ रेनफॉल होगा, सिंपल सी बात है। तो रेनफॉल जहाँ जहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल बहुत होता है, फुट हिल ऑफ हिमालयाज में रेनफॉल होता है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में बहुत रेनफॉल होता है, ठीक है, वो भी ईस्टर्न स्लोप में। देन उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, मणिपुर और मिजोरम में। इसीलिए हम इन सारे जगह में मॉइस्ट डेसिडुअस देखेंगे। फ्लोरा अगर देखें तो इसी डेसिडुअस से पूछा जा चुका है 2 बार 3 बार, तो ठीक है, टीक, शाल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम, सैंडलवुड, ये सब क्या है, ये सब डेसिडुअस है, ठीक है, याद रखना है। सो मॉइस्ट डेसिडुअस है टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, देन सेमुल, कुसुम, सैंडलवुड,
तो याद रखना है ये सब डेसिडुअस है, सैंडलवुड भी डेसिडुअस है। देन टिम्बर जो है इन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट अगर देखें तो वैल्यूएबल टिम्बर यहाँ पे टीक मिलता है, और मेन स्पीसीज अगर देखें यहाँ पे तो टीक, साल, लॉरेल, रोजवुड, आंवला, जामुन, बैम्बू, ये सब भी जो है मिलता है। लेकिन बेसिकली जो ये वाली चीज़ है ना, इसको याद रखना है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। टीक, साल, सीसम, हुर्रा, महुआ, आंवला और सेमुल, कुसुम, सैंडलवुड, और वो जो एनी, महागोनी, इबोनी उस टाइप का जो था वो एवरग्रीन का था, ठीक है। और यहाँ पे टिम्बर को एक्सप्लॉइट करना इजीली जो है क्या है, इजियर टू एक्सप्लॉइट ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ जो है, यहाँ अगर हम देखें तो मोर प्योर स्ट्रैंड यहाँ पे मिलता है, एक जैसा प्योर स्ट्रैंड मिलता है, तो इसको जो है क्या करना, एक्सप्लॉइट करना इजी है, ठीक है। देन ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, रेनफॉल अगर यहाँ देखें तो 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे होगा, ठीक है। देन ड्रायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो पेनिनसुलर इंडिया का जो ड्रायर एरिया देखते हैं वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर आता है। देन प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। देन ट्रांजिशन टू मॉइस्ट डेसिडुअस इन वेटर मार्जिन, ठीक है। देन ट्रांजिशन टू थॉर्न फॉरेस्ट इन ड्रायर मार्जिन, तो हम क्या देखेंगे अगर इसके पास कि ये कहाँ मिल रहा है, ड्रायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में मिल रहा है। प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार में हम ड्राई डेसिडुअस देखते हैं। और ट्रांजिशन टू मॉइस्ट डेसिडुअस इन वेटर मार्जिन, तो जहाँ पे जो है ट्रांजिशन हो रहा होगा, अब यहाँ से जो है मॉइस्ट डेसिडुअस स्टार्ट हो रहा है तो उस एरिया में ये मिलेगा। और ट्रांजिशन टू थॉर्न फॉरेस्ट इन ड्रायर मार्जिन, अब जैसे कि ड्राई एरिया जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे जो थॉर्न फॉरेस्ट का मार्जिन है वहाँ तक ये रहेगा, मीन्स जहाँ पे रेनफॉल 70 to 100 सेंटीमीटर तक है। अब फ्लोरा अगर देखें तो तेंदू, पालाज, अम्लताज, बेल, खैर, एक्सेलवुड, क्या क्या है, तेंदूज, पालाज, अम्लताज, बेल, खैर, एक्सेलवुड, ठीक है। देन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज अगर इसमें देखें तो टीक, एक्सेलवुड, रोजवुड, ठीक है, कॉमन बैम्बू, ठीक है, कॉमन बैम्बू याद रखना है, ये क्या है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में आता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में। देन रेड सैंडर्स, लॉरेल और साटिनवुड, क्या क्या आया, टीक, एक्सेलवुड, रोजवुड, कॉमन बैम्बू, ठीक है। और बेसिकली तो ये वाला भूलना ही नहीं है कि ये क्या है, डेसिडुअस में ही आता है, बट दैट इज ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। तो ह्यूमन इम्पैक्ट अगर देखें तो लार्ज ट्रैक्ट को जो है क्लियर कर लिया गया है, एग्रीकल्चर के लिए क्लियर कर दिया जा रहा है, ठीक है। चैलेंजेस देखें तो ओवर ग्रेजिंग है, फॉरेस्ट फायर है और अदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। देन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखते हैं, रेनफॉल अगर देखें तो लेस देन 50 सेंटीमीटर, कितना रेनफॉल है, लेस देन 50 सेंटीमीटर। देन लोकेशन अगर देखें तो साउथ वेस्ट पंजाब, तो बेसिकली थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ होगा, जहाँ पे ये वाला चीज़ याद रखना है कि रेनफॉल बहुत ही कम है। सदर्न पंजाब में हम देखें, साउथ वेस्ट पंजाब में, देन हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमें देखने के लिए मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक, इसको भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेड टू सेमी एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट, तो ये किससे एडेप्टेड होता है, एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में ये एडेप्ट कर सकता है। देन यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट तो नहीं, थॉर्न हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट देखेंगे, तो ये जो होंगे सकलेंट स्टेम्ड होगा इनका, ताकि ये स्टोर कर सके वाटर को। थिक और स्मॉल लीव्स होगा ताकि रिड्यूस हो ट्रांसपायरेशन, मीन्स क्या है, अगर ट्रांसपायरेशन होगा तो वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। देन डीप रूट्स टू टैप अंडरग्राउंड वाटर, तो दूर तक रूट्स होता है ताकि नीचे से अंडरग्राउंड वाटर को ये यूज कर सके, ठीक है। देन प्लांट्स रिमेन लीफलेस मोस्ट ऑफ द ईयर, लीफलेस रहते हैं ये मोस्ट ऑफ द ईयर, और अपीयर्स एज स्क्रब वेजिटेशन, और स्क्रब वेजिटेशन की तरह ये रहते हैं, ठीक है। और जो टसुकी ग्रास है इन द अंडर ग्रोथ, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, टसुकी ग्रास देखते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रहे, ये भी क्या होता है, इन द अंडर ग्रोथ। देन फ्लोरा अगर देखें तो बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खेर, नीम, खेजरी, पालाज, एकेसियाज, पाम्स, यूफ्रोबियाज, कैक्टाई, क्या क्या है, बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खैर, नीम, खेजरी, पालाज, एकेसियाज, पाम, यूफ्रोबियाज और कैक्टाई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मॉन्टेन फॉरेस्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं मॉन्टेन फॉरेस्ट, ठीक है। सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन विथ एल्टीट्यूड,
ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वेजिटेशन का सक्सेशन कैसे होगा एल्टीट्यूड के साथ। ट्रॉपिकल टू टुंड्रा क्या रहेगा माउंटेन फॉरेस्ट में, तो वो देखते हैं। तो फुट हिल्स में क्या होगा, बिलो ये भी पूछा जा चुका है कि माउंटेन में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा इफ़ यू ट्रैवल थ्रू शिवालिक्स। तो फुट हिल्स में अगर हम देखें बिलो 1000 मीटर, तो यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा फुट हिल्स में, ठीक है, साल और टीक। और जैसे हम थोड़े से ऊपर जाएंगे 1000 to 2000 में, तो हम वहाँ देखेंगे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है, जैसे एवरग्रीन, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, ओक, चेस्टनट। ये सब कहाँ मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट हिल रेंजेस में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल के हिल्स में मिलेगा। देन 1500 to 1750 मीटर में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे 1500 हम जाएंगे तो हम पाइन फॉरेस्ट देखते हैं, चीर पाइन, ठीक है, कमर्शियल यूज़ होता है, देवदार कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, वेस्टर्न हिमालयाज में चिनार और वॉलनट, कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट काफ़ी देखने के लिए मिलता है चिनार और वॉलनट का, ठीक है, चिनार वॉलनट कश्मीर हैंडीक्राफ्ट में देखने के लिए मिलता है। पाइन फॉरेस्ट याद रखना है, चीर पाइन कमर्शियल यूज़ किया जाता है, देवदार जो है कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है वेस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है। देन अगर हम देखें जैसे ही अगर 2000 से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा ब्लू पाइन और स्प्रूस जोन, जो कि मिक्स्ड होगा, टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पे मिलेगा और ट्रांजिशन टू अल्पाइन जोन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे 3000 to 4000 जाएंगे तो अल्पाइन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, सिल्वर फीर्स, जूनिपर्स, पाइन, बर्च और रोडेंडर्न्स, ठीक है, रोडेंड्रॉन्स जो है यहाँ पे मिलेगा, सिल्वर फीर, जूनिपर, पाइन, बर्च। तो ये सब जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे एल्टीट्यूड में 3000 to 4000 मीटर में मिलेगा। और यूज्ड बाय, इसको यूज़ कौन करते हैं, गुज्जर्स, बकरवाल्स, भूतियाज, गड्डीज, जो भी ये सब जो है ट्रांस ह्यूमन वहाँ पे होते हैं, चरवाहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। देन अबव 4000 मीटर टुंड्रा जोन में हम क्या देखते हैं, जैसे कि टुंड्रा जोन जाएंगे तो वहाँ पे मॉसेस और लाइकेन डोमिनेट करते हैं, वेजिटेशन स्पार्स ड्यू टू स्नो लाइन प्रोक्सिमिटी। और वेजिटेशन यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी कम होगा, क्योंकि अब स्नो लाइन के पास आ गए हैं। तो मॉसेस और लाइकेन, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे नीचे हम क्या देख रहे हैं, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट देख रहे हैं, ओक्स और चेस्टनट, ठीक है। देन टेम्परेट फॉरेस्ट हम देख रहे हैं, पाइन, देवदार, सिल्वर फीर। देन थोड़ा सा और ऊपर जाकर के अल्पाइन वेजिटेशन देखने के लिए मिल रहा है, सिल्वर फीर, जूनिपर, पाइन, ये सब कुछ। देन अल्पाइन ग्रासलैंड जो और थोड़ा ऊपर जाएंगे 3600 मीटर से 4500 मीटर पे जाएंगे तो अल्पाइन ग्रासलैंड मिलेगा, ग्रासेस यहाँ मिलेगा। और ऊपर जाएंगे जहाँ पे कि स्नो कवर्ड एरिया होगा तो यहाँ मॉसेस और लाइकेंस मिलेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अगर याद रखना चाहे, जो सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय है यहाँ पे डेंसर वेजिटेशन है, मीन्स क्या है, जो सदर्न स्लोप है नीचे की तरफ तो डेंसर वेजिटेशन है, नॉर्थ फेसिंग स्लोप जो है ड्रायर और स्पार्स वेजिटेशन है। तो जो सदर्न स्लोप है हिमालय का डेंसर वेजिटेशन है और नॉर्थ फेसिंग स्लोप है ड्रायर और स्पार्स वेजिटेशन है, ठीक है। अब सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में देखते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमने यहाँ पे क्या देखा, माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पूरा देखा। अब हम या डेफिनेटली अब हम देख लेते हैं सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। यस, फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ वेस्टर्न घाट में, विंध्याज में और नीलगिरीज में मिलेगा और यहाँ ऑल्टीट्यूड बेस्ड वेरिएशन होगा, ठीक है। अभी हमने माउंटेन वाला देखा, नाउ वी आर कवरिंग सदर्न वाला, ठीक है। तो सदर्न में अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, फाउंड इन वेस्टर्न घाट, विंध्याज और नीलगिरीज में हमें देखने के लिए मिलता है। विंध्याज में भी मिलता है, देन वेस्टर्न घाट में मिलता है, नीलगिरीज में मिलता है, ठीक है। तो ये ऑल्टीट्यूड बेस्ड वेरिएशन है। सब ट्रॉपिकल इन लोअर रीजन, तो लोअर रीजन में क्या होता है, सब ट्रॉपिकल है, यहाँ लोअर रीजन में सब ट्रॉपिकल और हाइयर रीजन में क्या होगा, टेम्परेट होगा, स्पेशली इन वेस्टर्न घाट। तो जो लोअर रीजन पड़ेगा, ठीक है, लोअर रीजन में वहाँ क्या होगा, सब ट्रॉपिकल होगा वेस्टर्न घाट में, और हाइयर रीजन जैसे होगा स्पेशली वेस्टर्न घाट में टेम्परेट पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है यहाँ पे कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों टाइप का आ रहा है। लोअर रीजन में सब ट्रॉपिकल है और हाइयर रीजन में टेम्परेट टाइप का हम यहाँ पे फॉरेस्ट देखते हैं। देन शोला फॉरेस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट का, जो कि नीलगिरी में, अनईमलई में और प्लानी हिल्स में मिलता है। शोला का मतलब क्या है कि टेम्परेट फॉरेस्ट पैचेज है और रोलिंग ग्रास लैंड है, जो कि हमने देखा कि हाइयर रीजन्स में मिलेगा, हाइयर रीजन्स में मिलेगा, ठीक है, टेम्परेट। और शोला जो है, शोला फॉरेस्ट क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट पैचेज है, ठीक है, जो यूनिक इकोसिस्टम अबव 1500 मीटर इन द साउथ। तो जैसे ही अगर
1500 से ऊपर जाएंगे, मीटर से ऊपर जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, यूनिक इकोसिस्टम अबव जो है, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे यूनिक इकोसिस्टम अबव 15 मीटर इन द साउथ। तो साउथ में हमें ये देखने के लिए मिलेगा। तो शोला फॉरेस्ट याद रखना है। और ये वाला जो एक फीचर है इसका कि टेम्परेट जो है हाइयर रीजन में होगा और सब ट्रॉपिकल लोअर रीजन में होगा। दूसरा शोला फॉरेस्ट जो है नीलगिरी, अनाईमलई और प्लानी हिल्स में मिलेगा। एंड शोला है क्या, तो शोला फॉरेस्ट जो है टेम्परेट फॉरेस्ट पैचेज है और रोलिंग ग्रास लैंड है। अब यहाँ फ्लोरा अगर देखें कि है क्या, तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का तो लॉरेल है, शिनकोना है, वेटल है, ठीक है, देन जो है मैग्नोलिया है, ठीक है। तो मैग्नोलिया, लॉरेल, सिंकोना जिसको कि सोर्स ऑफ कुनैन जो कि मलेरिया के लिए एक ड्रग है, ठीक है, तो कुनैन का सोर्स है सिंकोना, ठीक है। वेटल जिसको कि यूज़ किया जाता है टैनिंग और टिम्बर में। तो ये हमने सारी चीज़ों को देखा। अब अगर एनुअल रेनफॉल अगर हम देखें और टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में, तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, 100 से 200 होगा तो हम कहेंगे मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब अगर 50 to 100 हो रहा है तो ड्रायर डेसिडुअस और ट्रॉपिकल सवाना में भी 50 to 100 होता है। देन 25 to 50 जो है ड्राई थॉर्नी स्क्रब में, और बिलो 25 हो रहा है तो सेंटीमीटर हो रहा है तो डेजर्ट में, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर में कहा गया है 200 सेंटीमीटर तो एवरग्रीन, 100 to 200 डेसिडुअस आ गया, तो इसमें जो है ड्राई मॉइस्ट डेसिडुअस होगा। और 50 to 100 अगर हम देखें तो ये ड्रायर डेसिडुअस या ट्रॉपिकल सवाना, और 25 to 50 देखें तो ड्राई थॉर्नी स्क्रब, और बिलो 25 डेजर्ट और एरिड, ठीक है। सो इंडिया में अगर फॉरेस्ट टाइप देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, मॉइस्ट डेसिडुअस मिलता है, देन उसके बाद ड्राई डेसिडुअस मिलता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है मॉइस्ट डेसिडुअस, देन डोमिनेट्स ड्राई डेसिडुअस। तो याद रखना है कि इंडिया में 37% मॉइस्ट डेसिडुअस है, 28% ड्राई डेसिडुअस है, और ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन 8% है, और देन मॉइस्ट 6 है, एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन 4 है। और फिर बेसिकली याद रखना है कि सबसे ज़्यादा क्या है, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट है, देन ट्रॉपिकल ड्राई है। तो ड्राई ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, तो ये हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। फिर एवरग्रीन भी 8% है, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला एरिया कौन कौन सा है। तो ये वाला एरिया जो है, ये हम जहाँ देख रहे हैं वेस्टर्न घाट के पास, ये ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन यहाँ पे हम देखते हैं तमिलनाडु के पास थोड़ा सा ट्रॉपिकल जो है वाला। देन और अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में फिर हमें यहाँ पे कुछ वेस्ट बंगाल वाला रीजन, फिर इधर हमें नॉर्थ ईस्ट के पास देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देन ये वाला ट्रॉपिकल डेसिडुअस का एरिया अगर देखें तो पूरा का पूरा हम इंडिया में क्या देख रहे हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ही फॉरेस्ट टाइप का पूरा जो है देख रहे हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखें तो थॉर्न फॉरेस्ट इस एरिया में मेनली है। देन यहाँ पे भी कुछ थॉर्न फॉरेस्ट जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एवरग्रीन है और यहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉबेबली जो है ये इधर जो है हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड, तो इधर जो है विंडवर्ड साइड इधर ही ज़्यादा रेनफॉल हो जा रहा है इस वजह से। देन यहीं पे सारा रेनफॉल हो जा रहा है और इधर नहीं हो पा रहा है, ये लीवर्ड साइड पड़ता है, ठीक है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं तो जिसके वजह से हम यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखते हैं। देन माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनियस एरिया में हम देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये सब क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट है। देन मैंग्रोव, इन सारे कुछ कोस्टल एरियाज के पास हम मैंग्रोव्स देखते हैं, ठीक है। तो ये वाले मैंग्रोव्स हैं। तो ये चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट। तो सर्वाइवल अगर देखें तो कैन ग्रो इन फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर, दोनों में ये रह सकते हैं। लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट ये मिक्स होता है सी वाटर और फ्रेश वाटर का। लोकेशन अगर ये देखें तो ये कहाँ मिलता है, डेल्टाज, इस्चुरीज, क्रीक्स में ये ज़्यादा मिलता है। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा के पास, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, इन सारे जगह में मिलता है। तो ये डेल्टाज और इस्चुरीज और क्रीक्स में हमें लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। लिटोरल फॉरेस्ट जो है कोस्ट लाइन के पास मिलता है, स्वैम्प फॉरेस्ट जो है डेल्टा रीजन के पास। तो लिटोरल कहाँ मिलता है, कोस्ट के पास, स्वैम्प कहाँ मिलता है, डेल्टा के पास, ठीक है। देन की फ्लोरा अगर देखें तो सुंदरी, अगार, राइजो
फोरा, स्क्रू पाइन्स, केन्स, पाम्स, ये सब कुछ जो है यहाँ पे सुंदरी जो है सुंदरबन में देखते हैं, आगार, राइजोफोरा, ये सब मैंग्रोव का जो है वैरायटी हम देखते हैं। देन स्क्रू पाइन्स, केन्स, पाम्स, ठीक है। टिम्बर यूज अगर देखें तो ये ड्यूरेबल टिम्बर प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्शन, बोट्स के लिए और अदर यूजेस के लिए। नोटेबल रीजन देखें तो सुंदरबन गंगा डेल्टा जो डेंसेस्ट है और सुंदरी प्रोमिनेंट स्पीसीज है, ठीक है। देन अगर मैंग्रोव देखें तो मैंग्रोव ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में हमने देखा है। तो ये ग्रो होता है कहाँ पे, इन सॉल्ट मार्शेस में, टाइडल क्रीक्स में, मड फ्लैट्स में और एस्चुरीज में, ठीक है। एडेप्टेशन देखें तो ये सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज होता है जो कि थ्राइव करता है इन रीजन्स में, इसीलिए मैंग्रोव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्ट मार्शेस, टाइडल क्रीक्स, मड फ्लैट्स और एस्चुरीज में हो सकता है। ये सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज होता है जो कि थ्राइव करता है इन रीजन्स में। और जो है कहाँ कहाँ मिलता है, ये डेल्टाज में मिलेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाज में सुंदरी ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, ठीक है। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी यहाँ मिलता है। स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। देन देखें तो गुजरात में है। थर्ड नंबर पे देखें तो अंडमान और निकोबार में है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है मैंग्रोव, वेस्ट बंगाल, देन गुजरात, देन अंडमान। एंड इसके अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, केरला, कर्नाटका, पुडुचेरी में भी मिलता है। बट बेसिकली इस तीन को याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में, गुजरात में और अंडमान में मिलता है, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। सो ये मैप भी है, आप देख सकते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट में क्योंकि मैंने डिस्कस किया है तो इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। इन्वायरमेंट की भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंग्रोव बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे कि सर्पगंधा, जिसका यूज़ क्यों किया जाता है, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। लोकेशन देखें तो ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, इसीलिए याद रखना जरूरी है, सर्पगंधा, ठीक है। देन जामुन, जामुन क्या करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। देन अर्जुन, फ्रेश लीफ जूस है, फ्रेश लीफ जूस होता है, ठीक है। ईयर एक में अर्जुन का यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, ईयर एक को क्योर कर सकते हैं। देन बबूल, ठीक है, तो इसका जो है लीव्स क्या करता है, आई शोर क्योर करता है और टॉनिक के तरह। नीम देखे तो एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल होता है। तुलसी जो है कफ और कोल्ड में यूज़ किया जाता है। देन जो कचनार है अस्थमा को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बुक में है तो आई थॉट कि इसको जो है कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। सर्पगंधा ब्लड प्रेशर को ट्रीट करता है। देन जामुन, ठीक है, ये कंट्रोल करता है किसको, डायबिटीज़ को। अर्जुन ईयर एक में और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है। देन बबूल आई सोर्स वगैरह, नीम और तुलसी, ये सब कुछ हमने देखा। अब एक सैक्रेड ग्रुप्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सैक्रेड ग्रुप्स है क्या, ठीक है, ये बेसिकली न्यूज़ से है थोड़ा सा, ठीक है, तो फिर भी देख लेते हैं क्योंकि सैक्रेड ग्रुप्स जो है इंपॉर्टेंट है। सैक्रेड ग्रुप्स क्या है, पैचेज ऑफ फॉरेस्ट ऑफ और नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो ये जो है क्या है, पैचेज किस चीज़ का है, फॉरेस्ट का है और नेचुरल वेजिटेशन का है, लेकिन इसमें रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। इंडिजिनस कम्युनिटी का कुछ रिलीजियस और जो है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी इससे जुड़ा हुआ है। सेक्रेड ग्रुप्स है क्या, बेसिकली ये फॉरेस्ट ही है, नेचुरल वेजिटेशन ही है, लेकिन इससे रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जुड़ा हुआ है। प्रोटेक्शन अगर देखें तो प्रिजर्व्ड बाय लोकल कम्युनिटीज़, इसको प्रिजर्व कौन कर रहा है, लोकल कम्युनिटी, क्योंकि इनका रिलीजियस और ट्रेडिशनल रिचुअल है, ठीक है। एस्टिमेटेड नंबर देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं 1,50,000 सैक्रेड ग्रुप्स जो है इंडिया में है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सैक्रेड ग्रुप्स है। हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, शिपिन इज बिलीव टू बी द लार्जेस्ट देवदार ग्रुप इन हिमाचल प्रदेश। केरला में सैक्रेड ग्रुप मिलता है, ठीक है। देन राजस्थान में सैक्रेड ग्रुप है, बिहार में सैक्रेड ग्रुप है, मेघालय में सैक्रेड ग्रुप्स है, ठीक है, जैसे सच एज लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है, जिंग कियांग जरी, जिंग कियांग जड़ी ये कहते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट है किसका, यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट का, इसीलिए जानना जरूरी है। जो हिमालय में लिविंग रूट ब्रिज होता है जिंग कियांग जरी, तो ये पार्ट किस चीज़ का है, यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट का पार्ट है। देन महाराष्ट्र में भी सैक्रेड ग्रुप है जिसको देवरैस कहा जाता है, ठीक है, इनका भी रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है। मणिपुर में कहा जाता है उमांग लाई, ठीक है, उमंग लाई, ठीक है, उमंग लाई कहा जाता है मणिपुर में। क्या कहा जाता है, उमंग लाई सैक्रेड ग्रुप्स। और
एंड द फेस्टिवल लाई हरोबा जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो मणिपुर का क्या है, उमंग लाई, तो याद कर लेते हैं मणिपुर वाला स्पेशली उमंग लाई। और यहाँ पे लिविंग रूट ब्रिज जो कि जिंगक्यांग जड़ी, ठीक है, जिंगक्यांग जड़ी, इसको यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट में भी रखा गया है, मेघालय वाला, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो लिविंग रूट ब्रिज जो है लोकेशन कहाँ है, मेघालय में, ये यूनेस्को का टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में है। ये क्या है, एक सेक्रेड ग्रुप है जिंगक्यांग जरी, जो कि जहाँ पे कि लिविंग रूट ब्रिज पाया जाता है। देन TN गोदावरन जजमेंट ने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया डेफिनेशन फॉरेस्ट का, ठीक है। इस जजमेंट में क्या कहा गया कि जो भी एरिया है, ठीक है, जो फॉरेस्ट रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन किसी भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में किसी भी एरिया को अगर फॉरेस्ट जो है कहा गया है, तो इसका इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑनरशिप, की ऑनरशिप कौन है, रिकॉग्निशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट क्या कहा जाएगा कि वो सारा एरिया फॉरेस्ट है। मीन्स क्या किया गया, इसके डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट के अंदर जो है लाया गया। ऑल एरियाज दैट कन्फर्म्ड टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट, और कौन एरिया, कौन जो है, जो भी एरिया है जो कि कन्फर्म कर रहा है डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग जो भी फॉरेस्ट है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। और एरिया दैट आर आइडेंटिफाइड एज फॉरेस्ट बाय एक्सपर्ट कमिटी, ठीक है, और वो एरिया भी आ जाएगा जिसको आइडेंटिफाई कर रही है एक्सपर्ट कमिटी फॉरेस्ट के रूप में, तो वो भी एरिया आ जाएगा। तो इस एक्सपर्ट कमिटी को सेटअप कौन करेगा, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, फॉलोइंग द 1996 का और 1996 के ऑर्डर को फॉलो करके स्टेट गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है एक्सपर्ट कमेटी। तो अगर वो एक्सपर्ट कमेटी जो आइडेंटिफाई करती है, तो अब इंडिया का अगर सेक्रेड ग्रुप देखें तो कहाँ कहाँ है, तो काफ़ी जगह में सेक्रेड ग्रुप है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, उत्तराखंड, ये सब सेक्रेड ग्रुप्स का नाम है। हर जगह में सेक्रेड ग्रुप्स का अलग अलग नाम है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में देखें तो गुम्पा फॉरेस्ट, ठीक है, असम में देखें तो थाम एंड मेडेको, ठीक है। देन मेघालय में लॉ किंगटांग, ठीक है, ये सारे जो है नेम है। मेघालय में लॉ किंगटान, लॉ लिंगडो, ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, लॉ किंगटैंग, लॉ लिंडोग, आई डोंट नो। देन मणिपुर में गमखाप, महुआक, उमंगलाई, ठीक है, क्या क्या कहा जाता है, उमंगलाई, महुआक, देन गमखाप, ये सब मणिपुर में। देन मिजोरम में भी है माओमुंड, ये काफ़ी सारे नेम्स है, तो याद रखना है कि काफ़ी सारे जगह में जो है ये पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सराना, जहेरा, मातागुड़ी, देवगुड़ी, ठीक है, बस इतना समझ में आ रहा है। जो मणिपुर वाला है तो उसका नेम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, एंड जो नॉर्थ इंडिया वाला है तो वो समझ में आ जाता है। महाराष्ट्र का अगर देखें तो देवराई, देवराहती, देवगुड़ी, ठीक है, कर्नाटका में भी काफ़ी ज़्यादा है, केरला में भी है, ठीक है। देन इधर राजस्थान में है वानिस, कैनक्रीस, ओरांस, सहमलत, देवबानीस, तो ये सारे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और झारखंड में सराना और जहेरथान, तो काफ़ी सारे जो है सेक्रेड ग्रुप्स हैं। लीगल प्रोटेक्शन क्या मिला हुआ है सेक्रेड ग्रुप्स को, तो इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्पेशली थ्रू सेक्शन 361, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व्स के अंदर इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है क्या करती है, पॉलिसी जो है इनसे रिलेटेड क्रिएट करती है गवर्नेंस और मैनेजमेंट के लिए। सर्वे देखें तो नेशन वाइड सर्वे कौन करता है, मिनिस्ट्री करती है, तो ताकि आइडेंटिफाई कर सके। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अगर देखें तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम शुड प्रोटेक्ट कम्युनिटी राइट्स एंड इन्वॉल्व देम इन सेक्रेड ग्रुप एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए, ठीक है। देन सजेशन टू एम्पावर ट्रेडिशनल कम्युनिटीज एज कस्टोडियन, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट ने क्या कहा, सजेस्ट किया कि जो है जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है उसको जो है एम्पावर करना चाहिए एज ए कस्टोडियन। देन प्रमोशन ऑफ पीपलंत्री मॉडल, तो ये पीपलंत्री मॉडल क्या है, तो ये गवर्नमेंट शुड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी थ्रू मॉडल्स लाइक पीपलंत्री, ठीक है। तो पीपलंत्री जो है राजस्थान में 111 ट्री जो है प्लांट किया जाता है एवरी टाइम अ गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, तो ये एक चीज़ क्या है, पीपलंत्री मॉडल को याद रखना है कि क्या होता है राजस्थान में। पीपलंत्री का मतलब है कि 111 ट्री को प्लांट किया जाता है एवरी टाइम जब किसी जगह गर्ल चाइल्ड का बॉर्न होता है, ताकि इसके जो है प्रमोट किया जा सके इन्वायरमेंट और सोशल बेनिफिट को। तो इस तरीके से अगर कुछ रखा जाए, ठीक है, और इससे जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट हो रहा है, ठीक है। देन अब देख लेते हैं कुछ और फॉरेस्ट्री है इसमें, सोशल फॉरेस्ट्री। तो सोशल फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है, मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन अगर फॉरेस्ट का, ठीक है, एंड एफॉरेस्ट्रेशन ऑन बैरन लैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल, सोशल और रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो इसको हम सोशल फॉरेस्ट्री कहेंगे, क्योंकि
मैनेज किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है फॉरेस्ट का, और ठीक है, और एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, बैरन लैंड पे फॉरेस्ट जो है ग्रो किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए, सोशल के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए। देन क्लासिफिकेशन बाय नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन जो है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के द्वारा कैसे किया गया है। तो अर्बन फॉरेस्ट्री है, रूरल फॉरेस्ट्री है, फार्म फॉरेस्ट्री है, ठीक है। तो अर्बन फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है कि मैनेज करना, रेज करना ट्री को पब्लिक और प्राइवेट लैंड में, अर्बन सेंटर्स में नाम से ही पता है। रूरल में एग्रो फॉरेस्ट्री होगा, ग्रोइंग ट्री अलॉन्ग साइड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है, सेम लैंड पे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ एग्रो फॉरेस्ट्री हो। देन कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ठीक है, कि ट्री को प्लांट करे कम्युनिटी लैंड में लोकल यूज के लिए। देन फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है, फार्मर जो है ग्रो करते हैं ट्री को कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए फार्म लैंड्स पे और मार्जिन्स और ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड पे। पर्पस क्या है, एम्स एट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट एंड सस्टेनेबल लैंड यूज, ठीक है। तो ये सारा जो है फार्म फॉरेस्ट्री का पर्पस है। अदर क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट का देख ले अगर, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है एरिया नोटिफाइड अंडर फॉरेस्ट एक्ट और स्टेट फॉरेस्ट एक्ट विथ लिमिटेड प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हम किसको कहेंगे कि ये फॉरेस्ट एक्ट में और स्टेट फॉरेस्ट एक्ट में, या तो इंडिया फॉरेस्ट एक्ट में या स्टेट फॉरेस्ट एक्ट में है, लेकिन इसको बहुत ही जो है कम लिमिटेड प्रोटेक्शन है, मीन्स इसको लिमिटेड प्रोटेक्शन है, कहने की बात ये है, ठीक है। तो ऑल एक्टिविटीज अलाउड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या है कि यहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटी अलाउड है जब तक कि कोई स्पेसिफिकली मना ना करे। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट जो होता है, क्या होता है रिजर्व फॉरेस्ट में, तो ये एरिया नोटिफाई होता है रिजर्व फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर और स्टेट फॉरेस्ट एक्ट के अंदर, यहाँ फुल प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी सारी एक्टिविटी, यहाँ पे जितनी सारी एक्टिविटी वहाँ परमिटेड थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोहिबिटेड है अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड। तो इस चीज़ का मतलब समझना है कि यहाँ पे जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अलाउ है, ठीक है, और जो है जब तक कि मना नहीं किया जाता है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। और रिजर्व फॉरेस्ट में सब कुछ मना है, लेकिन अगर जो है स्पेसिफिकली अगर कुछ परमिट किया गया है कि सिर्फ ये काम कर सकते हैं, तो रिजर्व फॉरेस्ट को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो कि इंक्लूडेड नहीं है ना ही प्रोटेक्टेड में ना ही रिजर्व में, ठीक है, और ओनरशिप वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। अब वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है, प्लांट कम्युनिटीज डेवलप्ड नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो उसको हम वर्जिन वेजिटेशन कहेंगे। और रिमेन अनटच्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और अनटच्ड ये रहेगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। अब देख लेते हैं फॉरेस्ट का लेजिस्लेशन कुछ। फॉरेस्ट कहाँ है, कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट है, ठीक है, मीन्स कि फॉरेस्ट के ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों जो है लॉ बना सकती है। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जो है स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। डीपीएसपीज में भी देखें तो यहाँ पे क्या कहा गया है 48A में, आर्टिकल 48A में, कि इम्प्रूव करना चाहिए क्या, इन्वायरमेंट, ठीक है, और सेफ गार्ड करना चाहिए फॉरेस्ट को। देन आर्टिकल 51G फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ पे भी कहा जाता है कि एवरी सिटीजन मस्ट प्रोटेक्ट इम्प्रूव जो है इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, ये ठीक है। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अगर हम देखें 1980 का, तो इसका एम क्या है, ताकि डिफॉरेस्ट्रेशन को रोका जा सके। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का हम देखते हैं, तो ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सेटिंग अप प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, ये रिकॉग्नाइज करती है बहुत सारे वेस्ट फॉरेस्ट राइट्स जो है, ये क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है और फॉरेस्ट राइट देती है किसको, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, ठीक है। देन कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड अगर देखें कैंपा 2016 का, तो इस फंड को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि कंपनसेट किया जा सके लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बाय प्लांटिंग ट्रीज इन अदर एरिया। तो जो है कैंपा किस लिए लाया गया था कि अगर जो भी फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से। अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, तो प्लांट किया जाना चाहिए ट्रीज को अदर एरियाज में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर के बारे में। तो इंडिया सपोर्ट करती है 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, और जिसमें लार्जेस्ट लाइव स्टॉक है, ठीक है, ऑन जस्ट 2.5% ऑफ द वर्ल्ड लैंड। तो हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट लाइव स्टॉक है, ऑन जस्ट 2.5% हमारा वर्ल्ड लैंड है, और इसमें 18% पॉपुलेशन है और लार्जेस्ट लाइव स्टॉक भी हमारे पास है। लैंड यूज रिकॉर्ड देखें तो इसको मेंटेन कौन करता है इंडिया में, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। सर्वे
सर्वे ऑफ इंडिया ये क्या करती है, मेजर करती है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। अब लैंड यूज कैटेगरी को अगर देखें तो फॉरेस्ट है, ठीक है, देन नॉन एग्रीकल्चरल है, बैरन वेस्टलैंड है, देन परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड है, ठीक है। तो देखते हैं जो फॉरेस्ट है तो लैंड डिमार्केटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ, ठीक है, तो ये क्या है, फॉरेस्ट है, मे नॉट मैच एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, लेकिन जो भी लैंड फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए है। देन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा हो जाता है, जैसे अर्बन रूरल सेटलमेंट हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है कैनाल इंडस्ट्रीज। देन बैरन और वेस्ट लैंड क्या होता है, वेस्ट लैंड, ठीक है, जो कि अनप्रोडक्टिव लैंड है, जैसे कि हिली टेरेंस, डेजर्ट, रेवाइंस, तो ये क्या है, अनप्रोडक्टिव लैंड्स है। देन परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड्स, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स इंक्लूडिंग विलेज कॉमन्स, ठीक है। देन लैंड यूज कैटेगरीज अगर हम और देखें तो यहाँ पे एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री कवर, तो कल्टिवेबल लैंड नॉट इन नेट शोन एरिया बट यूज फॉर एग्रीकल्चर, तो जो कल्टिवेबल लैंड है कि नेट शोन एरिया में ये नहीं जो है दिखाया जा रहा है, लेकिन ये एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे कैसेरिना ट्री, थैचिंग ग्रासेस, बैम्बू वगैरह, ठीक है। एक्सक्लूड यहाँ पे क्या होगा, वो और कार्ड, तो ये मिसलेनियर ट्री कवर है, जो भी नेट शोन एरिया में नहीं है कल्टिवेबल लैंड, तो वो यहाँ होगा। अब कल्चरेबल वेस्ट लैंड देख लेते हैं, इसको जानना जरूरी है कि ऐसा लैंड जिसको जो है खाली छोड़ दिया गया है फॉर ओवर 5 ईयर्स, यहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। देन करंट फैलो अगर देखें तो जो लैंड अनकल्टिवेटेड है 1 साल और उससे जो है कम, तो इसको करंट फैलो कहेंगे। और कल्चरेबल वेस्टलैंड हम उसको कहेंगे जो कि लैंड लेफ्ट फैलो फॉर ओवर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक इसमें कोई कल्टिवेशन नहीं हुआ है, ठीक है, और इसको रिक्लेम करना थोड़ा जो है मुश्किल सा लगता है, कल्चरेबल वेस्टलैंड इसको कहा जाता है। देन यहाँ करंट फैलो का हमने देखा कि 1 साल से कम। देन फैलो अदर देन करंट फैलो, तो जो है लेफ्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 ईयर, तो अगर 1 से 5 साल तक के लिए अगर छोड़ दिया गया लैंड को ऐसे ही कल्टीवेट, इस पर कुछ नहीं किया गया, ठीक है, तो इसको फैलो अदर देन करंट फैलो कहा जाता है, ठीक है। जो करंट फैलो हम कहते हैं 1 साल से कम के लिए, लेकिन इसको फैलो कहा जाता है, फैलो अदर देन करंट फैलो, माने करंट फैलो को छोड़ करके जो भी फैलो आएगा वो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। द नेट सोन एरिया हम किसको कहते हैं, तो जिस पे क्रॉप जो है सोन किया जाता है, हार्वेस्ट किया क्रॉप जो है लगाया जाता है, उगाया जाता है, उन सारे एरिया को नेट सोन एरिया कहते हैं। और इंडिया के पास जो है मोर एरेबल लैंड है और इरीगेटेड लैंड है, ठीक है, इंडिया के पास क्या है, मोर एरेबल और इरिगेटेड एरिया है चाइना से ज़्यादा, लेकिन इंडिया की क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है पर हेक्टेयर लोअर है चाइना से, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एरेबल लैंड भी ज़्यादा है, इरिगेटेड एरिया भी ज़्यादा है, उसके बाद भी हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम है, और यही स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था, ठीक है, दैट इज PYQ।